तीन शक्तियों की आवश्यकता है। यदि तीन शक्तियां हमें प्राप्त हैं तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम सदा विजयी रहेंगे, हमारा भारत विजयी रहेगा। तीन शक्तियां कौन कौन हैं? एक तो संत है, दूसरी सती है, तीसरा सैनिक है। एक बार फिर सुन लो जरा, तीन महाशक्तियां हैं ये, सती, संत और सैनिक। यदि ये तीन महाशक्तियां हमें प्राप्त हैं तो हम सदा विजयी होंगे। कोई कितनी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हमें वो पराजित नहीं कर सकता है, चाहे जितनी ताकत लगा ले कोई, चाहे जितना जोर लगा ले। और आप सबको विश्वास है इस बात का कि पूरे विश्व में एक भारत ऐसा है जिसे तीनों महाशक्तियां प्राप्त हैं। तीनों महाशक्तियां प्राप्त हैं। ये भारत हमारा पूरे विश्व में भारत है। नारियां तो पूरे विश्व में हैं, लेकिन सतियां भारत में पाई जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नारियां अन्य देश में नहीं, भारत में पूरे विश्व में है। ऐसी भी नारियां हैं अन्य देशों में जो बहुत बड़ी वैज्ञानिक बन गई। और उन्होंने खोज की, बड़ी बड़ी खोजें की तो चंद्रलोक तक भी पहुंच गई हो। चंद्रमा का भी पता लगा दिया उन्होंने। लेकिन प्यारे भारत की वो सती है जो केवल चंद्रलोक की बात छोड़ो, भूलोक से जाती है, अब लोक तक पहुंचती है और पति के प्राणों को वापस खींचकर पृथ्वी पर लाती है। बोलो, भारत के अलावा अन्य किसी देश की नारी ने ऐसा सौभाग्य हासिल कर पाया कि यमलोक तक पहुंच गई हो? और पहुंच गई तो फिर लौट गई नहीं। केवल भारत की लौटी सावित्री, चाहे जितनी बड़ी वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन यमलोक में पहुंच तो जाए, पहुंच जाएगी तो फिर लौट के नहीं आएगी। क्यों आएगी? क्या वहीं रह जाएगी। लेकिन भारत की नारी महान पतिव्रता है, जिसने पातिव्रत धर्म के बल पर यमराज को भी चैलेंज किया है। इसलिए धन्य सो देश जहाँ बहे सुरसरी, धन्य सो नारी पतिव्रत अनुसरी। ये देश हमारा धन्य है जहां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो गंगा, स्नान की बात छोड़ो, ये दो पवित्र नदियां ऐसी हैं प्यारे, एक मां गंगा, दूसरी मां नर्मदा। गंगा में कोई स्नान करे तो उसे निश्चित मोक्ष मिलता है, और नर्मदा जी का तो कोई दर्शन ही कर ले तो मुक्ति मिल जाती है उसे। दर्शन मात्र रेवा तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। ये सौभाग्य बोलो किसको मिला है? भारत को मिला है। मिला है कि नहीं मिला भारत को? रेवा जी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक। पूरे भारत में भी सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला है कि जहां मां नर्मदा जी प्रकट हो गई अमरकंटक में। तुम लोग बहुत भाग्यवान हो। मध्य प्रदेश की उस पावन भूमि तपस्थली अमरकंटक में मां का उद्गम स्थल है। गंगोत्री में मां गंगा का उद्गम स्थल, गौमुख से हिमालय। ये देश हमारा धन्य है
धन्य सो देश जहाँ वह सुरसरी धन्य सुनारी पतिव्रत अनुशरी बार बार धन्य 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 शब्द का प्रयोग हुआ है। संत, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं वो भारत में ही जन्म लिए हैं, आज भी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। और पहले भी आर्यावर्त था, तो बोलो आर्यावर्त में जितने संत हुए सबका आर्यावर्त में जन्म हुआ। आज भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो भूभाग है उसमें ही बड़े बड़े संत जन्म ले रहे हैं। बोलो आज भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ऐसा मत सोचना कि आज नहीं ले रहे हैं, पहले होते थे अब नहीं ले रहे हैं। आज भी बड़े बड़े संत जन्म ले रहे हैं, लेकिन समय समय पर ले रहे हैं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, समय समय पर। ये भारत हमारा धन्य है जहां बड़े बड़े संतों को जन्म दे रहा है। ये भक्ति की उर्वरा से युक्त हमारी भारत की भूमि है। बोलो है कि नहीं? बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सैनिक, बोलो भाई बड़े बड़े सैनिक। मैंने 3 महाशक्तियां बताई ना, बोलो 3 महाशक्तियां, संत, सती और सैनिक। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, मेरा चैलेंज है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, जावा हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, पाकिस्तान हो, मेरा चैलेंज है कि भारत जैसा सूरवीर सैनिक हमें अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। ये मैं सत्य ही कह रहा हूं, कोई मिथ्या प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। ये जितनी भी बात कह रहा हूं उतनी सत्य कह रहा हूं। मैं भारत में जन्म लिया हूं इसलिए थोड़ी प्रशंसा कर रहा हूं, जो वास्तविकता है उसका वर्णन कर रहा हूं, वास्तविकता है उसका वर्णन कर रहा हूं। सैनिक, अब आप देखिए जरा, परंपरा से समझिए इसको। हम वर्तमान के हालातों को जोड़ेंगे, लेकिन आप रामायण काल को देख लीजिए। रामायण काल में श्री रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ते हैं, अध्यात्म रामायण को आप पढ़ते हैं। रामायण शतकोटि पारा के अंतर्गत बहुत से ऐसे जिज्ञासु हैं इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, जो विभिन्न रामायणों को पढ़ते हैं। लेकिन विभिन्न रामायणों को पढ़ते हैं तो 3 शक्तियों की चर्चा हमेशा होती है। बोलो हनुमान जी जैसा सूरवीर है कोई समाज में? हनुमान जी जैसा संत है कोई समाज में? जल्दी बोलो। हनुमान जी जैसा सूरवीर भी नहीं है, हनुमान जी जैसा साधक भी नहीं है। वो तो बता दो, ये सौभाग्य किसको मिला है? पूरा विश्व ये कामना करता है कि हनुमान जी की कृपा मुझे मिल जाए, हनुमान जी की कृपा मुझे मिल जाए। लेकिन सत्य कहता हूं आपसे, कृपा तो सब चाहते हैं, कृपा सब चाहते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, कुछ तो ऐसे धर्मावलंबी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा देवता ही हमारे लिए पर्याप्त है, हमारा देवता ही हमारे लिए पर्याप्त है। हम कहते हैं कि नहीं, बजरंग बली के आगे, बजरंग बली के आगे अली की ताकत चल ही नहीं सकती। क्यों भाई? बजरंग बली के आगे, बजरंग बली के आगे किसी की ताकत नहीं चल सकती है प्यारे। बोलिए बजरंग बली की।
बजरंगबली जैसा संत मिला हमें। चलिए वो सूरवीर हैं, साधक संत भी हैं, लेकिन और सुनिए, हमारे यहाँ डबल डबल विशेषताएं। जो हमारे यहाँ का सैनिक होता है सूरवीर, वो साधक भी होता है, और जो साधक है वो संत है। भले ही भेष से संत ना हो, लेकिन उद्देश्य से संत होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? उद्देश्य से संत होता है। ये जरूरी नहीं है कि भेष से ही संत हो। ये तो हमारी गुरु परंपरा है, हमारे संप्रदाय ने हमको भेष दे दिया है। तिलक दिया, कंठी दी, वस्त्र दिए, बोलो नाम दिया। ये किसने दिया? संप्रदाय ने दिया। हमने भेष को धारण किया और शालिग्राम और तुलसी गंगा की शपथ खा करके पवित्र उद्देश्य का संकल्प लिया है। इसलिए भेष और उद्देश्य दोनों हमको गुरु ने दिए। शालिग्राम, तुलसी और गंगा, ये शपथ होती है हम लोगों में। तुम क्या समझ रहे हो? दुकान से चंदन ले आए और लगा लिया, माला पहन ली, दुकान से कपड़ा ले आए, पहन लिया, साधु बन गए। ऐसे थोड़ी बनते हैं साधु। जैसे सैनिक देश की रक्षा के लिए संकल्प लेता है ना कि हम देश की आन मान शान इन तीनों पर कुर्बान हो जाएंगे, लोग संकल्प लेता है कि नहीं लेता है? ऐसे ही महात्मा भी संकल्प लेता है। शालिग्राम, तुलसी, गंगा, इन तीनों को साक्षी करके मैं शपथ लेता हूं कि अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपने संप्रदाय के लिए हम अपने शरीर की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कभी भी धर्म से च्युत नहीं होंगे, पदच्युत नहीं होंगे। ये संकल्प लिया जाता है। लाइट की व्यवस्था, ये क्या हो गया? माइक तो बज रहा है, लाइट कैसे चली गई है? कहीं से कोई अटैक तो नहीं हो गया है लाइट के ऊपर? है भाई, किसी ने जो है कभी कभी शरारत भी तो हो जाती है ना, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। चिंता मत करो, प्रकाश की व्यवस्था है, हो जाएगी, पर्याप्त होगी। चिंता मत करो, हम तो दिखाई दे रहे हैं ना, सुनाई तो दे ही रहा है, कोई बात नहीं है। और दिन है, सूर्य का प्रकाश ही पर्याप्त है वैसे तो, लेकिन काफी बड़ा पांडाल बनाया गया है, इसलिए पांडाल के कारण जो है थोड़ा छाया अधिक प्रतीत हो रही है, इस कारण से। आइए सुनिए, हमारे देश के अंदर जो सैनिक होता है वो साधक भी होता है, जो साधक होता है वो शूरवीर होता है। साधक भी भीरू नहीं होता है, साधक क्या होता है? शूरवीर होता है। समझ लेना इस बात को। हम जितने साधक हैं महात्मा, वीरू नहीं है, हम शूरवीर हैं, ये मत समझना। सावधान, हनुमान जी जैसा हमें साधक मिला, साधक संत मिला और शूरवीर मिला। कैसे साधक हैं, कैसे शूरवीर हैं? कैसे साधक तो इतने बड़े हैं। ओ आइए आइए महंत जी आइए, देखिए बख्तरा से महंत जी आए हुए हैं, क्या बात है। बैठो, विराजो विराजो। ये तो महामंडलेश्वर बन गए हैं, इनको तो पदवी मिल गई है महामंडलेश्वर। बख्तरा में बढ़िया राम मंदिर है ना, बहुत अच्छा राम मंदिर है। तो चर्चा चल रही थी कितने बड़े साधक हैं, तो सुनिए जरा कितने बड़े साधक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। करते क्या है? कह राम रसायन तुम्हारे पासा ओ सदा रहो रघुपति के दासा। जो सदा राम 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 जपता हो, राम के चरणार बिंदों में रहता हो, बोलो साधक है कि नहीं? और वीर कितने बड़े हैं? महावीर विक्रम बजरंगी
भूमति निवार सुमति के संगी। बोलो बहुत बड़े साधक हैं कि नहीं? और वीर भी है, महावीर। वीर नहीं, क्या है? महावीर। ये एक संत तो ये मिला। दूसरा पक्ष देखिए आप, एक और हमें सैनिक मिला है, वो संत भी है और सैनिक भी है। आपको उसका नाम बताओ जरा रामायण में, उसका भी नाम सुन लो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद तीन गुण त्यागी। विरागी नहीं, परम विरागी है। तो बोले ये साधना है, ये साधक संत है श्री लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन ये केवल संत ही नहीं है, ये बहुत बड़े साधक भी है और सूरवीर भी है। बोले जगमह सखाल साचर जेठे और लक्ष्मण हनयन मिस्मा तेते। बोलो है वीर की नहीं? है वीर की नहीं? जगमह सखाल साचर जेठे लक्ष्मण हनयन मिस्मा तेते। संसार में कहीं भी राक्षस रहता हो बच नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन हमारा सैनिक उसे छोड़ नहीं सकता है, वो बच नहीं सकता है। आतंकवादी, उसे मरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में उसे मरना पड़ेगा। ये बात सुन लो, वो बच नहीं सकता है। कब तक पाकिस्तान छिपाएगा आतंकवादियों को? बोलो भाई, कब तक छिपाएगा पाकिस्तान आतंकवादियों को? भगवान ने ऐसे ऐसे सूरवीर दिए हैं कि एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक करना है, संपूर्ण आतंकवादी सब नष्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान के एक भी नहीं बचेगा। एक बार और जरूरत पड़ेगी, अभी उसकी तैयारी चल रही है, चिंता मत करो। तुमको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ के सैनिक, इस कथा को सैनिक भी सुन रहे हैं, याद रखना। ये जो सिलवानी में कथा चल रही है मेरी, इस YouTube चैनल के माध्यम से फौजी भाई भी सुन रहे हैं, सैनिक सुन रहे हैं, उनके भी समाचार आते हैं। उन सैनिकों के समाचार आते हैं, उत्साह वर्धन करता रहता हूँ सैनिकों का। और कहीं भी कथा कहने जाता हूँ, वहां सैनिकों का जरूर उत्साह वर्धन करता हूँ। और केवल उत्साह वर्धन ही नहीं करता हूँ, उन सैनिकों के लिए मैं जब सुबह जागता हूँ तो सबसे पहले भारत के सैनिकों की मंगल कामना करता हूँ कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। सबसे पहली मेरी मंगल कामना उन्हीं के लिए जाती है जब जागता हूं, कि हमारे भारत के सैनिक जो है सुरक्षित रहें, इनको जीवंत मिले। उत्साह वर्धन में करता रहता हूं और हृदय से उन्हें मंगल कामनाएं प्रेषित करता रहता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता रहता हूं। ऐसा सैनिक और साधक, ये संत, अगर एक और हनुमंत है, दूसरी ओर लक्ष्मण, बोलो भाई, ये साधक भी हैं और शूरवीर भी हैं, संत हैं। जगमह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनय बोलो ये सौभाग्य रामायण काल में भी, सनातन संस्कृति में, बोलो ये सौभाग्य तुम सबको मिला कि नहीं मिला? ऐसा साधक संत और ऐसा सूरवीर सैनिक लक्ष्मण, एक और हनुमंत, हनुमान और लक्ष्मण। प्यारे, जब राम जी संकट में आए, वन वन भटके, तो एक और लक्ष्मण और दूसरी ओर हनुमान। बोलो, एक और लक्ष्मण और दूसरी ओर हनुमान। रामो विग्रहवान धर्म, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए संत और सैनिक दोनों लग गए।
बोलो, धर्म की रक्षा करने के लिए संत और सैनिक, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम धर्म है। धर्म के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, इसके लिए संत और सैनिक दोनों रक्षा में लगे हुए हैं। धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। कछुक दूर सज बान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। बोलो, लक्ष्मण रात दिन सोए नहीं, रात दिन सोए नहीं लक्ष्मण ने अन्न जल का त्याग कर दिया, नींद का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया। क्यों किया? किसके पीछे किया? भारत के लोगों, ध्यान से सुन लो, कान खोल करके हमारी बात को। लक्ष्मण जैसे युवान ने, लक्ष्मण जैसे साधक ने, लक्ष्मण जैसे सूरवीर ने आज स्त्री का भी त्याग कर दिया, भोजन का भी त्याग कर दिया, नींद का भी त्याग कर दिया, केवल धर्म की रक्षा के लिए। मेरा धर्म असुरक्षित ना होने पावे, मेरे धर्म पर कोई आंच ना उठाने पावे, मेरे धर्म पर आंच ना आने पावे, मेरे धर्म पर कोई उंगली ना उठाने पावे, मेरे धर्म पर कोई आक्रमण ना करने पावे। बोलो, इसके लिए किसने संकल्प लिया है? जल्दी बोलो। लिया है? एक युवा ने लिया कि नहीं? एक साधक ने लिया, एक संत ने लिया, एक सैनिक ने लिया कि नहीं लिया संकल्प? इसलिए कहता हूं कि रामायण को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए। ये बार बार लाइट का को डिस्टर्ब मत करो। जो भी वॉलंटियर हो या व्यवस्थापक हो, और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को जो देख रहे हो, वो जरा उसको ठीक करें, क्योंकि यहां से जो प्रसारण हो रहा है ये अंधकार के कारण इसमें धूमिलता आ जाती है। इसलिए आगे यहाँ तो ठीक है, लोग बहुत आराम से देख रहे हैं और लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो बाहर स्थितियां बनती हैं देखने वालों की, उनको परेशानी होती है, क्योंकि वो कहते हैं महाराज जी चित्र धूमिल हो गया था, आवाज तो आ रही थी लेकिन चित्र धूमिल था। इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखा जाए इस बात पर, बार बार कहने की आवश्यकता न पड़े। आइए 2 बार जरा भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनयन मिस महते। यह है भारत का सैनिक, भारत का संत। सती के रूप में याद रखना, विशेषताओं से भरी हुई हैं हमारे भारत की सतियां। लेकिन चलिए रामायण काल में देख लीजिए, एक और सती शिरोमणि से गुण गाथा, भगवती सीता। ये क्या है? सती शिरोमणि। क्या है सीता जी? सती शिरोमणि। अच्छा, एक और सती शिरोमणि श्री सीता जी हैं, और दूसरी ओर सुंदर शिरोमणि जानकी हैं। वो कौन है? उर्मिला जी हैं। बोलो, सीता जी की बहन है, वो भी शिरोमणि है। जानकी लघुभगिनी, सुंदर शिरोमणि जानकी। समझ लो, जानकी लघुभगिनी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी। बोलो, ईमानदारी से सती है कि नहीं? और सीता जी क्या है? सती शिरोमणि। सिय गुण गाथा। ये सौभाग्य किसको मिला बताए कोई माई का लाल? ये सौभाग्य भारत को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो कहां रहती हैं? उर्मिला जी तपस्या कर रही हैं अयोध्या में। बोलो, कर रही हैं तपस्या की नहीं? अयोध्या में तपस्या कर रही हैं। उर्मिला जी ने भी अपने अस्तित्व, भारत के अस्तित्व, सनातन के अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए, धर्म पर आंच न आने पावे,
उर्मिला जैसी महासती ने, भगवती सीता जैसी सती शिरोमणि ने, इन दोनों ने अखंड तपस्या की है कि सनातन धर्म पर आंच ना आने पावे, धर्म पर आंच ना आने पावे। ये उर्मिला का एक और तप चल रहा है अयोध्या में, और दूसरी ओर तप चल रहा है सीता जी का वन में, और उर्मिला का तप चल रहा है भवन में। समझ गए हो कि नहीं? उर्मिला जैसी सती का तप कहां चल रहा है? भवन में। और श्री जानकी जैसी महासती का, सती शिरोमणि का तप कहां चल रहा है? वन में। बोलो चल रहा है कि नहीं? इन दोनों का जो तप चल रहा है वो किसकी रक्षा के लिए चल रहा है? ईमानदारी से बताओ। सनातन धर्म की रक्षा के लिए। रामो विग्रहवान धर्मा, मूल बात पर आ जाइए। रामो विग्रहवान धर्मा, श्री राम ही सनातन है, सनातन ही राम है, राम ही सनातन है। इनकी रक्षा